बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आपका तबीब हकीम अकास। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से और अल्लाह की अमान में होंगे। आज हम जिस बीमारी और इलाज पर डिस्कशन करेंगे वो है वेरिकोसील। ये मर्दाना बांझपन, बेऔलादी और लो स्पर्म, लो मोटेलिटी और लो मॉर्फोलॉजी का सबब बनता है। ये इंतहाई पेचीदा मर्ज़ है जिससे मुतालिक मेडिकल रिसर्च मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं है कि यह मर्ज़ किस तरह पैदा होता है और इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं और इसका मेडिसिन के इस्तेमाल से इलाज मुमकिन है या नहीं। हम अपनी इस वीडियो में वेरिकोसील का बग़ैर ऑपरेशन के इलाज ज़िक्र करेंगे और साथ वेरिकोसील का कुरान करीम से रूहानी इलाज भी बताएंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वेरिकोसील मर्ज़ है क्या, फिर हम वेरिकोसील से मुतालिक मरीज़ों के जहन में उठने वाले तमाम सवालात के जवाबात देंगे और वेरिकोसील का सर्जरी के बगैर इलाज भी जिक्र करेंगे। वेरिकोसील मर्दाना स्पर्म को नुकसान पहुंचाने या स्पर्म को बाहर निकलने से रोकती है। ये बीमारी सीमन यानी वेरिज की पैदावार और स्पर्म की मोटेलिटी और मॉर्फोलॉजी को नुकसान पहुंचाती है और कम करती है। ये मर्दों के टेस्टीज यानी खुशियों की फूली हुई सोजिश वाली सूजन वाली वेन्स यानी रगें हैं जो कि टेस्टिस यानी स्क्रूटम को उठाकर रखती हैं। ये नीले से रंग में बाज़-औक़ात ज़ाहिर होती हैं, लेकिन अक्सर या बाज़-औक़ात वेरिकोसील वेन्स गैर महसूस अंदाज में ही होती हैं। अक्सर तो वेरिकोसील मुशाहिदा करने से या हाथ लगाने से मालूम ही नहीं होती, लेकिन अल्ट्रासाउंड से मालूम होता है कि वेरिकोसील है। वेरिकोसील मुख्तलिफ ग्रेड की होती है, यानी इब्तदाई, दरमियानी या फिर नुकसानदेह सतह पर मुश्तमिल हो सकती है। हर वेरिकोसील नुकसानदेह नहीं होती, लेकिन अक्सर वेरिकोसील टेस्टीज यानी खुशियों के सिकुड़ने का सबब बन सकती है और साथ ही मर्दाना बांझपन का भी सबब हो सकती है। इब्तदाई दर्जे की वेरिकोसील खुद ब खुद ठीक हो सकती है, लेकिन बाज़-औक़ात इसका बाकायदा इलाज ही करवाना पड़ता है। बग़ैर इलाज करवाए वेरिकोसील ख़त्म नहीं होती। अब सवाल है कि वेरिकोसील का मालूम कैसे होगा, इसकी अलामत क्या हैं। अलामत से पहले बताता जाऊं कि इसको डायग्नोज करने के लिए अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है, जिसको स्क्रूटल अल्ट्रासाउंड कहते हैं। इसमें टेस्टीज से मुतल्लिक तमाम मालूमात हासिल हो जाती हैं, जैसे टेस्टीज का साइज़ और वेरिकोसील या हाइड्रोसील वगैरह। अब सवाल है मरीज़ कौन सी ज़ाहिरी अलामत की बुनियाद पर अल्ट्रासाउंड करवाएगा। अगर किसी पेशेंट को औलाद नहीं हो रही तो वो सीमन एनालिसिस करवाता है। अगर सीमन एनालिसिस के अंदर कोई इशू आता है, जैसे लो स्पर्म या लो मोटेलिटी या फिर लो मॉर्फोलॉजी, तो फिर मरीज़ स्क्रूटल अल्ट्रासाउंड करवाकर मालूम कर सकता है कि इसको वेरिकोसील की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा। दूसरा, ज़ाहिरी अलामात में टेस्टीज़ को जिन वेन्स ने उठाया होता है, यानी टेस्टीज़ का पूरा ग़िलाफ़ जहाँ से शुरू होता है, इस जगह पर किसी तरह की सोजिश महसूस हो या फिर दर्द या फिर जलन या फिर चुभन हो या फिर टेस्टी की किसी तरफ भी किसी तरह की अजीब सी फीलिंग हो या फिर ज़्यादा खड़ा रहने से दर्द या टेस्टीज़ का बोझल होना महसूस हो, हम बिस्तर के बाद या पहले या इंटरकोर्स के दौरान या उज़्व के तनाव में आ जाने से किसी भी तरह की तकलीफ़ महसूस हो, ये तमाम बुनियादी अलामत हैं वेरिकोसील को जानने की। लेकिन वेरिकोसील है या नहीं, इसका मालूम होना एग्जामिन यानी मुशाहिदा करने या फिर अल्ट्रासाउंड करवाने से ही मालूम होता है। अब सवाल है कि वेरिकोसील का इलाज मुमकिन है, तो बताता जाऊं कि वेरिकोसील का इलाज मुमकिन है अल्हम्दुलिल्लाह। अब अक्सर मरीज़ सवाल करते हैं कि क्या सर्जरी के बगैर मेडिसिन खाने से वेरिकोसील का इलाज हो सकता है। तो इसका जवाब यह है कि अगर वेरिकोसील इब्तदाई या फिर दरमियानी स्टेज की है तो सर्जरी के बगैर मेडिसिन खाने से बआसानी ठीक हो सकती है, लेकिन अगर वेरिकोसील लास्ट ग्रेड यानी स्टेज की है तो फिर मुसलसल मेडिसिन खाने से ही दुरुस्त होती है। लेकिन अमूमन ऐसी सूरत हाल में मरीज़ काफ़ी तकलीफ़ में होता है, इसलिए उसके लिए मेडिसिन खाकर इलाज करवाना मुमकिन नहीं रहता, इसलिए सर्जरी करवाना ही बेटर रहता है। अब एक और सवाल मरीज़ों की तरफ से पूछा जाता है कि अगर हम वेरिकोसील के लिए सर्जरी करवाएं तो क्या कोई नुकसान तो नहीं होगा। इसके लिए समझने की बात है, जहां मेडिसिन से काम चलता है उसके लिए रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है। वेरिकोसील एक हसास जगह की सर्जरी है, इसलिए अगर सर्जरी में किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी हो गई तो टेस्टीज़ को नुकसान भी पहुंच सकता है। लेकिन अगर अशद ज़रूरत के तहत करवाई जाए, जिसकी वजह से मरीज़ की ज़िंदगी मौत या फिर पेशेंट काफ़ी तकलीफ़ में हो, तो उसके लिए सर्जरी करवाने में
कोई मज़ायका नहीं। पेशेंट का सवाल है कि वेरिकोसिल के होने की कोई वजह हो सकती है? जी नहीं, वेरिकोसिल के होने की कोई ख़ास वजूहात ताहाल अभी तक मेडिकल रिसर्च, मेडिकल साइंस में मालूम नहीं हो सकी, लेकिन ये बेऔलादी का सबब या फिर टेस्टिस के सिकुड़ने का सबब बन सकती है। चलिए अब वेरिकोसिल के इलाज पर बात करते हैं। हम आज वेरिकोसिल का बगैर ऑपरेशन सर्जरी के हर्बल अज्जा के साथ इलाज जिक्र करेंगे। इंशाअल्लाह शिफा होगी। इलाज नोट कर लें। पंसार स्टोर से रत्तियाँ, जिसको घूंची कहते हैं, ख़रीद लें और घर लाकर पानी में भिगो दें और साफ़ करके उबाल लें। फिर छिलका उतार कर और सुखाकर सफ़ूफ बना लें। इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। इसकी मिकदार खुराक बहुत कम है, यानी आधी रत्ती, आम ज़ुबान में एक चुटकी से भी कम मिकदार होगी। दूध के साथ इस्तेमाल करें, दिन में एक बार। एहतियात के लिए इस्तेमाल करने से पहले किसी तबीब से आधी रत्ती का वज़न मालूम कर लें, या फिर तबीब से दरख्वास्त कर लें कि मुझे आधी रत्ती की 3-4 पुरियाँ बना दें। आप इस पुरियों की मिकदार के मुताबिक अपनी मिकदार सेट कर लें। दूसरा नुस्खा नोट कर लें। मुलट्ठी 1 तोला, हल्दी 1 तोला, रेवंद खताई 1 तोला, सौंफ 1 तोला, मेथरे के बीज 1 तोला, कलवंजी आधा तोला, हालून 1 तोला, अजवाइन 1 तोला। ये तमाम अज्जा खालस और बेहतरीन ख़रीदें। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को साफ़ करें और ग्राइंड कर लें और दिन में एक बार 1/3 चाय का चम्मच इस्तेमाल करें। दवा खाने से पहले और बाद में दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें। और ऐसे मरीज़ जिनके वेरिकोसिल के साथ स्पर्म या मोटेलिटी कम है, वो मेरी ओलिगोस्पर्मिया लो स्पर्म या लो मोटेलिटी वाली वीडियो से लो स्पर्म या लो मोटेलिटी वाला नुस्खा बनाकर वेरिकोसिल वाली मेडिसिन के साथ इस्तेमाल करें। चलिए अब हम रूहानी इलाज जिक्र करते हैं। सूरा कौसर कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत है। इसको किसी वाइट पिर्च या सफ़ेद प्लेट में ज़ाफ़रान या फिर किसी फूड कलर से लिखकर पानी से हल करें और पानी को पी लें। यह अमल फजर की नमाज के बाद और ईशा की नमाज के बाद, यानी दिन में 2 बार लाजमी करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वेरिकोसिल ठीक भी हो जाएगी और लो स्पर्म या लो मोटेलिटी से बेऔलादी वाला इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा और औलाद सालेह हासिल होगी इंशाअल्लाह। और ऐसे मरीज़ जिनके सीमन में पस्सेल हैं, वो मेरी पस्सेल वाली वीडियो मुलाहिज़ा करें और ख़ुराक में गर्म अशिया, बादी अशिया से मुकम्मल परहेज़ करें। घरेलू अशिया खाएं, मैदे वाली अशिया से परहेज़ करें, जैसे कि नान वगैरह। इंशाअल्लाह ज़रूर शिफा होगी। अल्लाह करीम से दुआ है कि तमाम बीमारों को शिफा अता फ़रमाए और बे औलादों को औलाद सालेह अता फ़रमाए। अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स हाजिर है, कमेंट करें, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। अगर कमेंट करने में कोई मुश्किल हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता किया जा सकता है। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन में शो हो रहा है। इंशाअल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इसके साथ ही आपका तबीब हकीम अक्कास आपसे इजाज़त चाहता है और नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त और दुआ है कि अल्लाह हम सब को खुशियाँ और सुकून नसीब फरमाए, अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखे। आमीन वस्सलाम।